दिल्ली में चुनावों में वादे दूसरे थे और धरातल पर काम कुछ और नजर आ रहा है। मोदी जी के लिए तो मशहूर है कि वो जुमला देते हैं, यहाँ पे चार जुमले दे के और चले गए हैं। और क्या किया? दिल्ली के अंदर इतनी गाड़ियों को बैन करने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियों, मगर अपने महल में वो 24, 25, 30 एसी लगवा रही है। क्या उससे पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा? एक गुजरात का गांधी जी था जो धोती पहन के घूमा, एक गुजरात का मोदी जी है जो रोज दिन में हर मौके पे कपड़े बदलता है, काजू की रोटी खाता है, फेशियल करवाता है, नाप के मेकअप करवाता है अपना। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली के विकास में अपनी पूरी जिंदगी दे दी और अपने लिए एक छत का इंतजाम किया। आज रेखा गुप्ता ने उनकी छत छीन के अपने लिए माया महल का इंतजाम किया है। ये बड़ी शर्म की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली चुनावों के बाद एक बार फिर दिल्ली की सियासत में शीश महल वर्सेस माया महल का मुद्दा गर्मा चुका है। दरअसल आपने सुना होगा कि दिल्ली चुनाव में किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर शीश महल वाला हमला बोला था और इस हमले के द्वारा बीजेपी को चुनावों में अच्छा खासा फायदा भी दिखाई दिया। लेकिन अब दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता हमला कर रहे हैं दिल्ली के पूर्व CM पर। रेखा जी कह रही हैं कि दिल्ली के अंदर जो शीश महल बनाया था अरविंद केजरीवाल ने, वो अपनी अय्याशी के लिए बनाया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वासियों के लिए शीश महल बनाया। दरअसल शीश महल पार्क का उद्घाटन रेखा गुप्ता सरकार ने किया, उसी को लेकर ये हमला बोला गया। अब सवाल ये भी है कि जहां एक तरफ CM रेखा के आवास पर 60 लाख रुपए का खर्च आएगा, वहां बड़ी चीजें महल के भीतर दिखाई देंगी, तो आम जनता भी ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली की सरकार आम जनता के लिए काम कर रही है या फिर अपना शीश महल बनाने में व्यस्त है। मेरे साथ आम जनता जुड़ चुकी है, इनसे समझते हैं कि दिल्ली की सियासत दिल्ली की सरकार किस ओर जा रही है। जब दिल्ली के अंदर बुलडोजर एक्शन की मार आम जनता पर पड़े, जब दिल्ली के अंदर पानी की किल्लत है, जब दिल्ली के अंदर बेरोजगारी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, तो तब दिल्ली की CM अपने घर को रेनोवेशन कराने में इतनी व्यस्त क्यों है? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, आपके पास पहले आती हूँ। दिल्ली के अंदर शीश महल का मुद्दा खूब गरमाया था चुनावों के दौरान, लेकिन अब एक और लड़ाई छिड़ चुकी है, शीश महल वर्सेस माया महल। आखिर CM रेखा अपने आवास पर 60 लाख खर्च करा रही हैं, तो उस पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है? वो है ना मैडम, कहते हैं ना कि दूसरे का घर फूंक रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। तो मैडम माया, जिसे हमारी जो मुख्यमंत्री है मैडम, उन्होंने अपने माया महल बनाया है। वो कह रहे थे मुझे तो बड़ी साधारण घर में मैं रह लूँगी और मैं ये काम कर लूँगी, मैं ऐसा कर लूँगी। मगर जैसा भी आपने खुद बताया कि इनके बड़े नेताओं की भी आदत ऐसी रही है और इनकी भी आदत ऐसी है। आज भी 10 को बीत गए मगर वो जवाहरलाल नेहरू को गाली देते हुए थकते नहीं हैं। और ऐसा ही अब केजरीवाल के बारे में बात करें, मगर अब तो जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है, आप लोग सरकार में आ गए हो, बीजेपी की सरकार बन गई है, तो वो ये बताएं कि इतना बड़ा माया महल उन्हें क्यों चाहिए। जैसा आपने संबोधन में बताया कि केजरीवाल जी ने तो अपनी अय्याशी के लिए बनाया और दिल्ली में रेखा गुप्ता का जो माया महल है वो जनता के लिए बन रहा है। तो CM रेखा ये दावा कर रही है, तो मैं CM रेखा दावा से यही कह रहा हूँ कि धन्यवाद। तो इसीलिए क्या दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वालों को जोड़ा जा रहा है? क्या इसीलिए दिल्ली में गांव वालों को जोड़ा जा रहा है? क्या इसीलिए दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी में जो रह रहे लोग उनको जोड़ा जा रहा है? और आप वो महल उन झुग्गी झोपड़ी वालों को देने के लिए तैयार हैं क्या, या गाँव वालों को लिए देने के लिए तैयार है? 30 कमरों का इतना बड़ा माया महल, जहाँ पर हमारे 2 मंत्री रह सकते थे, जहाँ पर 2 मंत्रियों के ऑफिस चलते थे, 2 मंत्रियों के घर थे, उन दोनों को जोड़कर एक माया महल बनाया जा रहा है। हमारा इसको लेकर विरोध है और ये विरोध बिल्कुल स्पष्ट है कि एक तरफ आप गरीबों को बोल के आए थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आपने चुनाव में ये नहीं कहा कि मैं अपने लिए माया महल बनवाऊंगी, मैं जनता के लिए माया महल बनाऊंगी, मगर आपने जिनकी झुग्गी थी, झुग्गी तो छीन ली और अपने लिए खुद बड़े से महल का इंतजाम कर लिया। तो ये रेखा गुप्ता जी की वादा खिलाफी है, भाजपा की वादा खिलाफी है। आप सोचिए कितना भय मंजर होगा। वो छोटे छोटे बच्चे कैमरे पे रो रहे हैं, बल्कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान तो नहीं हुआ, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान कर दिया, जहाँ झुग्गी वहाँ शमशान कर दिया, जहाँ झुग्गी वहाँ कब्रिस्तान कर दिया। आप भूमिहीन कैंप जाके देखिए। और कई लोगों का जो स्टे था उनके ऊपर भी उन्होंने बुलडोजर चलवाया, उनका भी टूटा। और जो कुछ लोग बच गए हैं, ना अब उनके पास बिजली है, ना पानी है, ना नाली है, ना सीवर है, किस प्रकार बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, अब ना उनकी आइडेंटिटी कोई बची। तो मेरा माया रेखा गुप्ता जी से ये है कहना है, जो आप उन्होंने कहा कि हमारा माया महल जनता के लिए, तो
वजीरपुर जो रेलवे कॉलोनी के जो लोग थे, आप उनको अपना माया महल दीजिए, बड़ा दिल करके दिखाइए। हम भी आपके लिए वोट मांगेंगे और कहेंगे कि भाई ये मैडम माया ने बिल्कुल ठीक कहा है। आप भूमिहीन कैंप में जो आपने बुलडोजर चलाया उनके लिए अपना महल खोलिए, उनको आप एक कमरा दीजिए, तो हम सोचेंगे कि हाँ भाई मैडम माया ने बड़ा दिल किया है, ये काम उनके लिए अच्छा है। आज दिल्ली के अंदर इतनी गाड़ियों को बैन करने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियों को, मगर अपने महल में वो 24, 25, 30 एसी लगवा रही है। क्या उससे पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा? क्या उससे दिल्ली की आबोहवा खराब नहीं हुई? उस महल में जहाँ पर पंखे से ही बात बन जाए, वहाँ पर एसी का काम करने का काम PWD विभाग माया जी का वो कर रहा है। तो हमारा इसमें विरोध है जी। और एक और सवाल इसी बीच ये सर, जब इलेक्शन थे तो पीएम मोदी दिल्ली की जनता का आकर ये कह रहे थे कि शीश महल नहीं, मैं आम जनता के लिए घर बनवा कर दूंगा। ये दावा, ये वादा कहाँ गया? मैडम हमारे ना देसी में कहावत है, जो आपका ये माइक है इसको फूकनी बोलते हैं। आप अपनी फूकनी लेके जाइए, जिनको घर उजड़ गए उनसे आप ये सवाल कीजिए कि रेखा गुप्ता जी ने अपने लिए माया महल बनवाया, अपने लिए घर बनवाया, आपको वो अच्छा जवाब दे पाएंगे। और जिनको छोटे छोटे 2022 के चुनाव में इन्होंने घोषणा की, आज आप देखेंगे तो शरद शर्मा की एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है और लोग दुखी है। वो 10 बाई 10 का कमरा दे दिया जिसके लेंटर गिर रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली की दिक्कत है, कचरा फैला हुआ है। लोग अपनी झुग्गियों में ही खुश थे, लोग अपने घरों में खुश थे। ये झुग्गियाँ, ये झोपड़ियाँ बीजेपी के लिए हो सकती है, मगर जो उनमें परिवार रह रहे थे उनके लिए तो वो उनका मंदिर है, वही उनकी मस्जिद है, वही उनका गुरुद्वारा, वही उनका घर है। उनके सपनों का एक एक ईंट जोड़ के जो दिल्ली के लोगों ने दिल्ली के विकास में अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी और अपने लिए एक छत का इंतजाम किया। आज रेखा गुप्ता ने उनकी छत छीन के अपने लिए माया महल का इंतजाम किया है। ये बड़ी शर्म की बात है। ठीक है सर, एक तरफ दिल्ली के अंदर झुग्गियाँ टूट रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सीएम रेखा की आवास का रेनोवेशन होना, ये खबर सुनने के बाद मन में क्या चल रहा है? जो इंसान दूसरों के घरों को उजाड़ के अपना घर बनाएगा, उसका हश्र क्या होगा ये ऊपर वाला जानता है। दिल्ली की जनता बर्दाश्त से बाहर हो गया है, अब बख्शेगी नहीं। एक मौका आने दीजिए, ये सबको एक एक करके नाप देंगे। लेकिन पीएम मोदी तो केजरीवाल के शीश महल को खूब गिनवा रहे थे। पीएम मोदी केजरीवाल के शीश महल को गिनवा रहे थे, जो उनका अपना विस्टा बन रहा है उसका भी हिसाब दे दें। उसकी तो खैर गिनती नहीं है। तो क्या दिल्ली में चुनावों में वादे दूसरे थे और धरातल पर काम कुछ और नजर आ रहा है? मोदी जी के लिए तो मशहूर है कि वो जुमला देते हैं। यहाँ पे चार जुमले दे के और चले गए हैं। और क्या किया? तो क्या दिल्ली वाली जनता जो है, जो वोट देकर 4 महीने बाद खुद को क्या महसूस कर रहे हैं? ठगा पा रहे हैं या फिर अच्छे दिन चल रहे हैं? ठगा ही नहीं पा रहे, मतलब बेसहारा हो गए हैं, घर उजड़ गए हैं। ठगा होना तो ठीक है, फिर भी आदमी रिवाइव कर लेगा। बेसहारा हो गए हैं, बेघर हो गए हैं। सोचिए, जिनको घर से बाहर निकाल दिया गया, छोटे छोटे बच्चे, अब उनके स्कूल खुलेंगे, बवाना से आएंगे वो यहाँ पे। वो उनको वहाँ पे स्कूल्स का इंतजाम है कि नहीं? शिक्षा के लिए बहुत बात करते हैं ना, तो कहाँ है अब शिक्षा उनकी? आपको क्या लगता है मैम, एक तरफ दिल्ली के अंदर जो झुग्गीवासी हैं वो बेघर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अच्छा खासा महल बन रहा है जिसको माया महल विपक्ष कह रहा है। ये माया महल सीएम अपने आप के लिए क्यों बनवाना चाहती है? देखिए, जो झुग्गियाँ, पहले तो मैं झुग्गियों पे बोलूँगी कि झुग्गियाँ जो तुड़वाई हैं और उसके बाद तुड़वाने के बाद उनका दिल कैसे किया माया महल बनवाने। वो हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जनता की रक्षक बनी है, मोदी जी ने उनको खड़ा किया है, मुख्यमंत्री बनाया है जनता की सेवा करने के लिए। तो उन्होंने झुग्गियाँ तुड़वाने के बाद माया महल का निर्माण क्यों कर रही हैं? उनको शर्म नहीं आ रही? वो एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ। एक औरत के दिल में इतना कट्टर दिल है कि ये दूसरे का आशियाना तुड़वा के अपना या आशियाना बनवा रही। और सबसे पहले जो इसका नाम दिया गया माया महल, सोचो जब माया महल का मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या क्या लग्जरी चीज़ें लगाई जाएंगी। वो चाहे कुछ भी बताएं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उसका नाम ही इतना भव्य दे दिया है माया महल। तो माया महल, तुम दूसरों के घर को तुड़वा के माया महल बनवाओगे, कभी खुश नहीं रहोगे। बेचारे गरीब, मैं जिस वक्त मैं टीवी में भी देख रही हूँ, मोबाइल में भी देख रही हूँ, इंटरनेट पे भी देख रही हूँ, लोग रो के लोग बता रहे हैं कि कैसे उनकी झुग्गियाँ टूटी, उनको मैदान कर दिया गया। झुग्गियाँ तोड़ा, वो गलत किया तुमने, बहुत गलत किया। अगर तुम्हें झुग्गियों की जगह पे अच्छी चीज़ देनी थी तो पहले उनको ठीक करवाते।
उनको बनवाते, उनको तुड़वाते क्यों? मेरा घर है, मेरा घर कुछ खराब होगा तो मैं उसको रेनोवेट करवाऊंगी ना, उसी को ठीक ठाक करवाऊंगी। तुम उसको ठीक ठाक करवा दो ना, उसी झुग्गियों को ठीक ठाक करवा दो। रेखा करवा रही है अपने आवास थोड़ी करवाएंगे, तुड़वा के तो तुमने उन्हें बेघर कर दिया। जो बेचारे किराएदार हैं वो तुमने गाँव भाग जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, कहाँ आसरा लेंगे, कहाँ बच्चे रेखा ये पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि जो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं वो कोर्ट के आदेश पर है, इसमें दिल्ली सरकार का कोई लेना देना नहीं। और दूसरी तरफ पूर्व सीएम, उन्होंने तो करोड़ों रुपए खर्च किए अपने शीश महल पर, यहाँ तो केवल 60 लाख लग रहे हैं। शीश महल पर करोड़ों रुपए खर्च किए वो बोल रहे हैं ना, और अपना 60 लाख बता रहे हैं। आपने या मैंने देखा 60 लाख रुपए लग रहे हैं, वो शीश महल में करोड़ों रुपए लग गए। जब कोई कहीं रहता है तो अपने पर्दे भी ठीक करवाता, अपना सोफा भी ठीक करवाता। आज गरीब से गरीब आदमी अपने घर में फैसिलिटी करता है। अगर केजरीवाल जी ने अपने घर में 2-4 फैसिलिटी कर ली तो क्या गुनाह कर दिया? वही तो रेखा गुप्ता कर रही हैं। और मोदी जी जो बोलते हैं, मोदी जी लंगोट तो पहन के घूमते नहीं, धोती तो पहन के घूमते नहीं, एक से एक बढ़िया सूट पहन रहे हैं, एक से एक बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, काजू की रोटी खा रहे हैं, विदेश यात्राओं पे घूम रहे हैं। बिल्कुल रहो ना डाउन टू अर्थ बन के, गांधी जी बन के रहो, जवाहरलाल नेहरू बन के रहो। बैरिस्टर के बेटे होकर जवाहरलाल नेहरू ने आंदोलन किया, देश को आज़ाद करवाया। जब तुम उनकी कमियां बेखता बेवजह गिनवाते हो अपनी मर्जी से बना के, उनकी खूबियों पे चलो ना। तुम लंगोट पहन के तो घूम नहीं रहे, धोती पहन के तो घूम नहीं रहे तुम। तो एक गुजरात का गांधी जी था जो धोती पहन के घूमा, एक गुजरात का मोदी जी है जो रोज दिन में हर मौके पे कपड़े बदलता है, काजू की रोटी खाता है, फेशियल करवाता है, नाप के मेकअप करवाता है अपना। है पैसा है तभी तो, देश का जनता का पैसा खा के तो कर रहे हो तुम, अपना पर्सनल थोड़ी कर रहे हो। दिल्ली चुनावों में बीजेपी शीश महल लेकर घूम रही थी और बता रही थी कि किस तरीके से सोने की टॉयलेट चल रही है अंदर, कितने बड़े बड़े चीजें का इस्तेमाल हो रहा है, लाखों करोड़ रुपए फूका जा रहा है आवास को लेकर। नहीं, एक्चुअली क्या है, जो आप कह रहे हो सोने का टॉयलेट बना था, बीजेपी गिनवा रही थी। हाँ गिनवा रही थी, लेकिन जब मीडिया को दिखाया, जब बोला गया कि मीडिया में दिखाया जाए तो वो दिखाया नहीं। तो वो तो वैसे लोगों को बरगलाने की बात है, वो समझ में आ रहा था। और दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि रेखा गुप्ता जी कह रही कि कोर्ट के आदेश को तो ठुकराया नहीं जा सकता, तो पीछे कोर्ट के आदेश ये भी आया था। ये तो हाई कोर्ट के आदेश की दुहाई दे रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया था कि दिल्ली में जो सर्विसेज रहेगा वो दिल्ली सरकार के पास रहेगा। तो इन्होंने तो 24 घंटे के अंदर बदल लिया। यानी इससे तो ये साफ पता लग रहा है कि बीजेपी अपने हिसाब से कोर्ट को भी चला रही है। यानी अगर आपका कोर्ट का आदेश मानने का है और आपका उसको लगता है कि मैं मानूंगा तो मानना है, और आपको अगर आपके खिलाफ है ना वगैरह गुजर रहा है तो आप नहीं मानोगे कोर्ट का आदेश, है ना। यहाँ तो आप हाई कोर्ट का दुहाई दे रहे हो, उधर आप सुप्रीम कोर्ट को आदेश का पलट दिया, पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि वो माया महल बना रही है, आप बीजेपी क्या क्या कह के आई थी कि भाई जहाँ झुग्गी मकान, उन्होंने झुग्गियों में प्रवास किया था, सही है ना। उन्होंने बोलिया वो पूर्वांचलियों को हम बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान देंगे, सहयोग देंगे, जैसे पीछे अब छठ पूजा में भी देखे थे। तो आप यहाँ पे किसको उजाड़ा जा रहा है? मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो आप देखो जितने जो बाहर रह रहे हैं, जो कैंपों में लोग रह रहे हैं, वो ज़्यादातर पूर्वांचल के लोग हैं। तो उनको आप यहाँ से बेसहारा कर रहे हो, घर तोड़ को आप भगा रहे हो, है ना। एक तरफ विपक्षी हमला कर रहा है सर दिल्ली इस मुद्दे को लेकर कि मुख्यमंत्री जी अपने मुद्दे पर काम कर रहे हैं, अपने लिए आवाज बना रहे हैं, लेकिन आम जनता के जो मुद्दे हैं उनको किनारे कर दिए गए हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं अभी जो कह रहा था कि उनका मुद्दा आया था कि भाई जैसे ही आऊँ, और उन्होंने वाइट भी दी थी अब सीएम बनने के बाद कि आने वाला इस 2025 में ही आपको दिखेगा, कहीं भी आपको एक जगह पानी नहीं मिलेगी बरसात में। अभी तो बरसात आई नहीं है, और जहाँ भी बारिश हो रही है तो वहाँ पे नाव चलाने लायक। अभी वो मंत्री कहाँ गए? सिरसा जी कह रहे हैं कि रोहिंग्यों को भगा रहे हैं। बताओ, वहाँ पे ऑन रिकॉर्ड सबको पता है, आप तो कैमरा मैन हैं, आपको तो पता है, मीडिया वाले हैं, वहाँ पे लोग हैं जो बिहार से और यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, जो वहाँ पे बस रहे हैं, और उनको वो रोहिंग्या कह रहे हैं, बांग्लादेशी कह के भगा रहे हैं, सही ना। और अपने लिए 4 महीने में दिल्ली वासियों के लिए क्या काम हुआ? कुछ नहीं, काम तो कुछ नहीं हुआ। काम जो था, आपको देखिए, आप इन्होंने काम किया। इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ था उसको पेंट करके इन्होंने आयुर्वेद मंदिर बनाया, जहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक पे बहुत सारे जांच होती थी, दवाइयाँ मिलती थी, उसको इन्होंने कम करने का काम किया। वहाँ पे जांच बंद हो गई, दवाइयाँ कम मिलने लगी। जो बसें चलती थी डीटीसी की, उनको सड़कों से गायब कर दिया गया। काम हुआ है, इन्होंने बंद करने का काम किया है ना। जहाँ जहाँ पानी बढ़िया आ रहा था वहाँ पे पानी भी आज मुश्किल हो रहा है मिलना, पानी मिलना कम हो गया। तो इन्होंने बहुत काम किया। आप ये जमुना जी की बात करते हैं, आज मैं अभी नोएडा से ही आ रहा था, पूरा जमुना जी में वैसे भरा पड़ा है। तो वहाँ उन्होंने अपना माया महल, अपना सुरक्षा का, अपना रहने का और अपना मौज मस्ती करने का इंतजाम कर रहे हैं। सीएम रेखा तो ये कह रहे हैं कि एक ने अपने लिए शीश महल बनवाया और हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए महल बनाया जा रहा है। बिल्कुल, तो अब मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि आप तो ये बोलिए कि जितना मकान टूट रहा है, झुग्गियाँ टूट रही है, वो जनता के पास आप वहाँ आके रहे। अगर ये बोले जनता के लिए बना रही है, तो जनता के लिए अगर बनाती तो एक महल
दो महल उन्होंने लिया, दो बंगला लिया, और उसमें 2 मंत्री रहे थे, ऑलरेडी रह रहे थे, उसको और रेनोवेट 60 लाख रुपए में करवा रहे हैं। वो तो पहला रिनोवेशन अभी चालू हुआ है, अभी रहने भी नहीं गए वहाँ पे। तो सोचिए वो जनता के लिए कैसे बना रहे हैं, ये तो सिंपल है। 30 कमरों में सारी जितनी झुग्गियाँ तोड़ी हैं, लाखों आदमियों को बेघर करा है, वो 30 कमरों में रख लेंगे केवल, ओनली 30 कमरों में। बोलने से पहले सोचो तो सही क्या बोल रही हैं। 30 कमरे में आ सकते हैं। हालांकि वो इस पर नहीं, वो जो पार्क बनाया गया है शीश महल, उसका उद्घाटन किया गया, उसको लेकर वो तंज कस रही है। लेकिन माया महल पे तो नहीं बोला ना उन्होंने, जो माया महल खुद के लिए बना रहे हैं। दूसरा, जो पूर्वांचल को यहाँ से भगा रहे हैं, और अभी मोदी जी का रैलियाँ हो रही है वहाँ पे बिहार में जाके, और वो कह रहे हैं कि मैं बिहार के लोगों को बहुत सुविधाएं दे रही है, यहाँ से भगा रहे हैं और वहाँ जाके वोट मांग रहे हैं। इस बार बिहार की जनता भी उनको नकार देगी, आप देखिएगा। जिस मुद्दे पर भाजपा दिल्ली में सत्ता हासिल कर पाई, उसी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी अब गिरती जा रही है, क्योंकि रेखा गुप्ता के आवास का कहीं ना कहीं रेनोवेशन जो होना है उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। और आम जनता ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री जी अपने लिए तो माया महल बना रही हैं, लेकिन दिल्ली की झुग्गी में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी क्षति देने का काम करेगी सरकार, या केवल और केवल झूठे वादे पर दिल्ली में काबिज हुई सत्ता और उसके बाद अपने वादों से मुकर गई है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।